प्रतिशत वो दोनों को ना साथ में करके बनाना है। पहले जो 2x का मान निकाले थे कटिंग 10, फिर उसके बाद पहले का वेतन 15% की वृद्धि में निकाले थे ना, उसके मान को ना इसी में क्या करना है, जो पहले वाला था उसमें प्लस करना है। कितना है? तो 15% की वृद्धि में ए का वेतन 15% की वृद्धि वाला वृद्धि में 3x इन दोनों को ना प्लस करके जो मान निकालो, तीनों का ना ऐसे मान निकालो, तीनों को प्लस करके ये ए का हो जाएगा, फिर बी का, फिर सी का बना के देखो, ये क्या हो जाएगा? कुल वृद्धि हो जाएगा। ए का कुल वेतन बराबर 2x बटे में 10, और जो 15% का वृद्धि निकाले थे ए का, उसको क्या करना है? प्लस करना है। कितना आता? 3x बटे में 100। यहाँ से क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। 100 और 10 का एलसीएम निकालो, कितना? 10 का एक बार और 100 कितने बार हुए? 10 बार, और 10 को करोगे कितना है? 10 गुणी 10 100 आएगा। एलसीएम कितना है? 100। देखो यहाँ 10 है और यहाँ 100 है, 2x दिया पहले से गुणा, अब यहाँ 100 है और यहाँ कितना है? 10। कितना आएगा? 0 0 कट जाएगा, 10, तो गुणा कितना होगा? 10 प्लस का 3x, जो ऊपर में दिए होते हैं उसको पहले लिख लो, अब गुणा करो। यहाँ कितना है? 100 और इसमें कितना है? 100, तो 100 से 100 होगा, कितना है? 1, तो यहाँ कितना मान आ जाएगा? 2x में 10 गुणा करेंगे तो 20x, प्लस 3x में गुणा करेंगे 1 का 3 बटे में क्या हो जाएगा? 100। कितना हो जाएगा? 20x प्लस 3x करेंगे तो 20 बटे, ये क्या हो गया? ए का कुल वेतन। अब किसके लिए निकालेंगे? बी का कुल वेतन। बी का कुल वेतन क्या हो? बी का कितना मान है? बिना प्रतिशत वाला है कितना? 3x बटे, और बी का कितना था? 10% में कितना मान आया था? कैसे कितना मान? ये नॉर्मल मान था, फिर बी का प्रतिशत मान भी निकाले थे, तो प्रतिशत मान में कितना निकला? बी का ये, और बिना प्रतिशत वाला मान कितना है? बी में ये है। अब यहाँ से फिर से निकालेंगे, 100 आएगा, दोनों का मान सेम, यहाँ पर भी सेम, तो यहाँ 100 आ जाएगा, 3x का 3x से 3 पूरा। अब यहाँ कितना है? 100 और यहाँ से कितना है? 10, कितना मिल जाएगा? 0 0 कट जाएगा, 10, तो पूरा किससे होगा? 10 प्लस 3x दिया तो उसको लिख दो। 100 में 100 को भाग देंगे कितना है? 1, क्या लिखेंगे? गुणा में 3x को गुणा करेंगे 10 के साथ, प्लस 3x को गुणा करेंगे 1 के साथ, कितना मिल जाएगा? 3x प्लस 3 बटे में कितना हो जाएगा? 33x बटे में, यहाँ 3 का ना कि 2 3 ही है। यहाँ से एलसीएम निकालेंगे, कितना है? 10।
यहाँ पर भी 10 यहाँ पर भी, तो 10 से 10 को भाग दो कितने बार मिल जाएगा? एक बार गुणा में कितना आ जाएगा? प्लस एक्स का एक्स मिल दो, 10 को 10 से भाग दो कितने बार आ जाएगा? एक बार। यहाँ पर यहाँ से कितना हो जाएगा? 5x प्लस 6x बटे हो गया। अब 3 कर्मचारियों का अनुपात निकालना है। कर्मचारियों का अनुपात निकालना है। एक का कितना मान है कुल वेतन का? 23x बटे, फिर बी का कितना है? और सी का कितना है? 6x बटे 10। इतना क्या हुआ मान है। अब यहाँ से ये वाले में 100 है नीचे में, ये वाले में भी 100, लेकिन ये वाले में कितना है? 10 है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें, या तो इन तीनों का नीचे को काट सकते हैं डायरेक्ट, ये तीनों जो है ना इसको क्या कर सकते हैं 100 बना सकते हैं, फिर ये भी 100 हो जाएगा, ये भी 100 हो जाएगा, तो डायरेक्ट काट सकते हैं इसको, या फिर इसको अलग अलग भी काट सकते हैं इसको ना, लेकिन 10 से गुणा करेंगे ऊपर में और नीचे में भी 10 से गुणा करेंगे। 10 से गुणा करने से क्या हो जाएगा? 23x बटे में 100 होगा, ये वाला कितना हो जाएगा? 33x बटे में 100। अब ये जो 10 गुणा किए ऊपर नीचे, इससे होगा क्या? ये क्या है नीचे में 10 है, तो 10 और 10 को गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, और ऊपर में कितना हो जाएगा? 60। ये भी 100 हो गया, ये भी 100 हो गया, ये भी 100 हो गया, तो तीनों क्या हो जाएगा? काट जाएगा। कितना मान मिल गया आप लोगों को? 23x 33x और 7, ऐसे यही आप लोग को उत्तर है। हम लोग को अनुपात ही पूछा गया। यहाँ से x भी काट सकते हो, सब में x समान है, इसमें भी x समान है, इसमें भी x समान है, इसमें तीनों को काटोगे कितना उत्तर आ जाएगा? 23 33 7 माना। यही क्या कुल वेतन किसका? ए बी और सी का, तीनों कर्मचारियों का अनुपात, तो A का अनुपात B अनुपात C यहाँ पर भी लिख सकते हैं। A का कितना है अनुपात? 23 और B का कितना है? 33 और C का कितना है? 7। सबसे पहले क्या निकाले? वेतन, फिर उसके बाद क्या निकाले? वेतन में वृद्धि, फिर उसके बाद क्या निकाले? कुल वेतन। कुल वेतन निकाल के क्या किए? तीनों का लिखे, तो इसमें क्या लिए? अनुपात निकाले। ये वाले इसको अगर आप लोग ये वाले गुणा 10 से नहीं करते तो क्या करना पड़ता है? इसको ऐसे ही काटते, इसको ऐसे ही काटते, कितना होता है? ये और ये ऐसे काट जाता। अब इतने में क्या है? 10 बच रहे हैं, तो यहाँ पर भी क्या करना पड़ता? फिर 10 से गुणा करना पड़ता, उसमें भी सेम आंसर आता है। क्या काम करते हैं कंपनी में कर्मचारी, जैसे आप लोग टीचर है ना, काम करते हैं, स्कूल में काम करने जाते हैं ना आप लोग को पढ़ाते वगैरह, वो सब किसके कर्मचारी कहलाएंगे? सरकार के कर्मचारी कहलाएंगे, यानी वो सरकार में लोग को पैसे देते काम करते हैं, पैसे होते हैं कर्मचारी होते हैं। ए और बी का कितना लिया? 4:2, और बी और सी का कितना लिया? 10:7। ए और बी और सी का अनुपात निकालना है।
निकाल दो। जो गुणा करने वाला होता था वैसे ही निकलेगा। कितना और उसको काटना, अनुपात को काटना होता है सबसे न्यूनतम कितना आ जाएगा काटो। कितना कितना बोले 40 30 और कितना 40 20 10 या तो काटोगे कैसे काटो, यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0 डायरेक्ट काट सकते। कितना मिल जाएगा 4 अनुपात 2 अनुपात यही आ जाएगा। सही ना। यहाँ से क्या कर सकते हो 10 से भी ये 0 का काटने का मतलब क्या है, जो भी चीज ना तीनों में समान होता है उसको डायरेक्ट काट देते हैं। 10 से भी काटोगे तो सेम आएगा, 4 बार में होगा ये, 2 बार में 20 होता है ये, 1 बार में होगा। ऐसे ही बनाओगे तो सेम उत्तर आता है। 0 को काटोगे डायरेक्ट निकाल सकते हो। क्या दे क्वेश्चन, किसी व्यवसाय में 3 व्यक्ति ए बी व सी को 70,000 रुपए का मुनाफा मिलता है। उन्हें इस मुनाफे को ए अनुपात बी बराबर 4 अनुपात 2 व बी अनुपात सी बराबर 10 अनुपात 5 के अनुपात में बांटना है। बताइए कि प्रत्येक को कितने रुपए मिलेंगे। ए को सी का कितना गुना रुपए मिलेगा, ये भी हम लोग को बताना है। क्या क्या चीज बतानी इसमें, प्रत्येक को कितने रुपए मिले और क्या बताना है ए को सी का कितना गुना रुपए मिलेगा। तो यहाँ से क्या करेंगे, व्यवसाय में 3 व्यक्ति ए बी व सी को कुल रुपए कितना 70,000। तो ए बी सी का अनुपात क्रमशः यही क्या करना है, देखो अनुपात निकालना है। अब देखो क्या क्या दिया गया, ए अनुपात बी और बी अनुपात सी। ए अनुपात बी 4 अनुपात और बी अनुपात 10 अनुपात 5। यहाँ से क्या करेंगे, अब किसको समान लेना पड़ेगा, बी को करेंगे क्योंकि बी यहाँ पर भी है और बी यहाँ पर है। तो अब यहाँ पर कितना है 10 है बी में और यहाँ पर 5 है, और यहाँ पर ए में कितना है 4 और बी में कितना है 2। तो ये वाले में कितने से गुणा करेंगे तो 10 हो जाएगा। किससे गुणा करेंगे, डायरेक्ट 5 से करोगे, 5 चौके 20 और 5 दूनी। देखो यहाँ से बी का मान कितना आ गया 10 और ये वाले में बी का मान कितना है
10। तो ये क्या हो गया, बराबर हो गया। अब यहाँ से A अनुपात B अनुपात C निकाल सकते। तो A का कितना होगा, 20 होगा, गुणा करने के बाद वाला मान होगा तो 20, और B कितना होगा 10, और C कितना होगा 5 होगा। अब यहाँ से देखो ये तीनों कर सकता है, जब भी अनुपात में करता है तो उसको क्या करते हैं हम लोग, काटते हैं। 5 कम 5, 5 दूनी 10, 5 चौके 20, कितना मिल गया 4 अनुपात 2 अनुपात 1। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, A अनुपात B अनुपात C का अनुपात का अनुसार कितना है 4 के 2 के और 1, डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो, इतना मिल गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम लोग को क्या दिया है, कुल रुपए दिया है, कितना है 70,000 रुपए। तो अब कुल रुपए दिया है तो क्या करना है, 4K प्लस 2K प्लस 1K बराबर में कितना हो जाएगा 70,000। यहाँ से क्या करेंगे, 4 प्लस 2 करेंगे तो 6, और 6 प्लस 1 करेंगे 7, कितना मिल गया 7 के बराबर में 70,000। K का मान निकालेंगे, कितना मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा, कैसे काटोगे, पूरा इतने को काटने की जरूरत है, इसको काटोगे 7 एकम 7, 7 एकम 7, 1 मिल गया और कितना 0, 1 2 3 4, कितना मिल जाएगा K का मान, 1 का 1 नीचे और कितना 0 था 4, तो 1 2 3 4 0 डाल दिए, इतना किसका मान हो गया, K का मान हो गया। अब हम लोग को क्या निकालना है, क्वेश्चन में जो व्यवसाय करते हैं 3 व्यक्ति, उन सभी का प्रत्येक का क्या करना था, निकालना था हम लोग का उनका व्यवसाय। क्वेश्चन में देखो सबसे अंतिम वाले में बताइए कि प्रत्येक को कितने रुपए मिले। तो क्या बताना है हम लोग को, हर व्यक्ति को कितने रुपए मिले। तो A को मिले रुपए कितना हो जाएगा, A को कितना मिला 4, यही A का मान है ना, A को कितना मिला है 4, और अनुपात से हटाते हैं तो उसमें क्या लगाते हैं K, तो 4 K, और K का मान कितना है 10। 10,000 कितना हजार हो जाएगा 40,000 हो जाएगा। 4 को पूरा करो 40। आप किसको निकालेंगे, B को मिले रुपए, B को कितना मिले 2 के, तो 2 के, K का मान कितना है 10,000, तो गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 20,000। अब किसको निकालेंगे, C को मिले रुपए, कितना हो जाएगा 10,000। ये पूरे प्रत्येक का निकालना ही पड़ेगा ना, आप लोग को डायरेक्ट नहीं लिख सकते 10,000 करके, एक के करके आप लोग को गुणा करना पड़ेगा। तीनों का क्या हो गया, मान निकल गया। अब यहाँ से और क्या निकालना है हम लोग, और क्या दिया क्वेश्चन, A को C का कितना गुना रुपए मिलेगा, ये हम लोग को और निकालना है, कितना गुना मिले होगा, क्या करना है, AC का कितना गुणा, ये क्या करना है हमको निकालना है। तो A बटे की वैल्यू की C, A का मान कितना है 40,000, और C का मान, यहाँ 0 से कट जाएगा, ये 0 से, ये 0 से, ये और 0 से, कितना मिल गया 4 और बटे में 1। तो A कितना गुना है, A बराबर में कितना हो जाएगा, C इधर जाएगा तो 4C, इसका मतलब क्या है A
सी का 4 गुणा 4 सर कितना पूरा गुना 4 ए सी का कितना गुना 4 गुना ₹1, ₹2 व ₹5 के कुछ सिक्के 1:2:5 के अनुपात में है। यदि थैले में कुछ 1590 रुपए हैं तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। हम लोग को यहाँ पर क्या निकालना है? सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या। सिक्कों की संख्या हम लोग को क्या करना है? निकालना है। कुल कितना दिया? कुल रुपए कितने उसके पास? 1590। तो हम लोग को कितने सिक्के दिए गए हैं? ₹1, ₹2 व ₹5 के कुछ सिक्के हैं 1:2:5 और 5 अनुपात में है। यहाँ से हम लोग को सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? ₹1 की सिक्कों की संख्या निकालना पड़ेगा। फिर क्या करना पड़ेगा? यहाँ से जो रुपए की संख्या होगा उनका मान निकालना पड़ेगा। सबसे पहले करते हैं ₹1 के सिक्कों की संख्या। कितना हो जाएगा? ₹1 की सिक्कों की संख्या कितना हो जाएगा? कितना? ₹1 के लिए 1 है तो क्या करेंगे? 1 या फिर x के लिए हम k भी लिख सकते हैं, दोनों को मान लीजिए। ₹1 के लिखा लिए। अब ₹2 के सिक्कों की संख्या। कितना हो जाएगा ₹2 के लिए? 2x। ₹5 की सिक्कों की संख्या कितना हो जाएगा? 5x। यहाँ से क्या करते हैं? कितना मिल गया? सिक्कों की क्या निकाले हम लोग? अभी तक संख्या निकाले कि अगर ₹1 का सिक्का होगा तो 1x होगा, अगर ₹2 का सिक्का होगा तो 2x, अगर ₹5 की सिक्का होगा तो 5x लेंगे। लेकिन हम लोग को इसके साथ क्या दिया है? अनुपात भी दिया गया है। कितना अनुपात दिया है? ₹1 के लिए 1, ₹2 के लिए कितना अनुपात है? 2, और ₹5 के लिए कितना अनुपात है? 5। तो यहाँ पर क्या निकालेंगे हम लोग? ₹1 के सिक्कों का मान। पहले क्या निकाल रहे थे? संख्या की बात कर रहे थे। अब ₹1 के सिक्कों का क्या निकालना है? मान निकालना है कि ₹1 के सिक्के कितने होंगे कर। तो यहाँ से क्या करें? कितना मिल गया? 1x, और अनुपात में कितना है? कितना मिल जाएगा? 1 ही x रहेगा। पूरा करना है ना, उसमें प्लस में करना। अब किसके लिए करेंगे? ₹2 के सिक्कों का मान कितना हो जाएगा? 2x गुणा में कितना से गुणा करेंगे? अनुपात में कितना है? 2, तो 4। अब यहाँ से फिर करेंगे ₹5 के, कितना हो जाएगा? 5x, और अनुपात में कितना है? 5। कितना हो जाएगा? 25। बस यही करना था। अब यहाँ से निकाल सकते हो 1x प्लस 4x प्लस
25x बराबर में कितना होगा 1590। यहाँ से k का किसका मान निकालोगे, x का मान निकालोगे, फिर x से क्या करेंगे, प्रत्येक का मान निकालेंगे। इतना नहीं, एक एक्स प्लस 4x प्लस 25x करोगे बराबर कितना हो जाएगा 1590 के। फिर वहां से x का मान निकालोगे, फिर x का मान को किस में रखोगे, 1 रुपए की सिक्के का मान यहाँ पर कितना था 1x, तो x का जो मान आ जाएगा उसको गुणा करोगे 1 के साथ तो उतना मान आ जाएगा। फिर x का गुणा करोगे 4x के साथ किसका मान मिल जाएगा 20 रुपए के सिक्कों का। फिर 25 के साथ जो x मान आएगा उसके लिए करेंगे तो 5 रुपए के सिक्कों का मान मिल जाएगा। इतना लिखेंगे। बना लो, कितना हो गया ना। यहाँ से क्या करेंगे 25 प्लस 4 करोगे 29 और ये कितना हो जाएगा 30x। 30x बराबर 1590, x का मान निकालेंगे 1590 और 0 0 कट जाएगा, 3 5 15, 3 दिया 9, x का मान कितना मिल जाएगा। ये हो गया। हम लोग को क्या निकालना है, सिक्कों की संख्या निकालना है। तो कुल रुपए कितने हैं हम लोग के पास 1590 रुपए है। तो जो टोटल करोगे ना तो इससे ज्यादा नहीं हो रहा है, नहीं आ रहा, देखो कितना। आप पीछे वाले से बनाए थे कि कैसे बनाए थे, इसी में x मान लिखे थे, इसी में ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया x का मान 53 मिल गया। अब यहाँ से क्या करेंगे 1 रुपए के सिक्कों की संख्या, क्या हो जाएगा यहाँ से 1x पहले के लिए 1 गुणा कितना मिल। अब 2 रुपए के सिक्कों की संख्या के लिए करेंगे कितना हो जाएगा 4x, 4 गुणा और किसके लिए निकालेंगे 5 रुपए के कितना हो जाएगा 25x। 25 गुणा में किससे करेंगे 53। कितना मिल जाएगा 100, इतना मान हो जाएगा। a का कितना है 53, b 1 रुपए का कितना है 53, 2 रुपए का 212 और 5 रुपए का 1325। तीनों को जोड़ोगे ना तो इतना आप लोग का मान, तीनों को जोड़ोगे 1590 रुपए वो आ जाएगा। हो गया। ये जो रुपए के सिक्कों की संख्या है वही यहाँ पर भी आ जाए 2 रुपए की सिक्कों की संख्या, ये लिख लो ना, ये नहीं लिखो।
साथ 1 रुपए के सिक्कों की संख्या का ये लिखना होता है। लिख लो उसको, जहाँ पर लिख लो डायरेक्ट बना हुआ है। दूध और पानी के 100 लीटर मिश्रण में 10% पानी है। इस मिश्रण में कितना लीटर दूध शुद्ध दूध मिलाया जाए कि नए बने मिश्रण में केवल 5% पानी। तो यहाँ पर आप लोग को दूध और पानी का 100 लीटर मिश्रण में डायरेक्ट पानी का मात्रा निकालना। पानी का मिश्रण कितना हो जाएगा? दूध और पानी का कितना? 100 लीटर। 100 लीटर में हम लोग क्या मिला रहे हैं? 10% पानी। और हम लोग पानी का मिश्रण की बात करें, 100 लीटर में 10% पानी। 10% करने का मतलब क्या है? 10 को लिखेंगे और बटे में 100 आ जाएगा। 0 से 0, 0 से 0, कितना मिल गया? 10 लीटर। कितना लीटर पानी मिला है उसमें? कितना लीटर पानी मिला है? 10 लीटर पानी मिला है, क्योंकि दूध और पानी का मात्रा कितना था? 100 लीटर। 100 लीटर में वो क्या कर रहा है? 10% पानी डाल रहा है। 10% का मान कितना है? 10 लीटर। तो यहाँ पर दूध का मिश्रण कितना हो जाएगा? दूध का मिश्रण हो जाएगा 90। कैसे होगा? टोटल 100 था और 100 में क्या हो गया? 10 लीटर क्या हो गया? पानी हो गया। तो 100 में 10 माइनस करेंगे तो 90 लीटर क्या हो जाएगा? दूध का मिश्रण हो जाएगा। दोनों का मान मिल गया हम लोग। अब क्या करेंगे? इस मिश्रण में कितना लीटर शुद्ध दूध मिलाया जाए कि नए बने मिश्रण में केवल 5% पानी होगा। अब नए मिश्रण निकालने हम लोग। नए मिश्रण का मान x से जो नए मिश्रण का मान उसको किससे ले रहे हैं हम लोग? x से। कितना प्रतिशत? सब पहले दूध का मिश्रण। दूध का मिश्रण कितना हो जाएगा? पहले कितना था? 90 था। 90 है ना? 90 में क्या करेंगे? x जोड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे? क्योंकि आप लोग को प्रश्न में ही लिखा गया है कि हम लोग क्या कर रहे हैं? कितना लीटर शुद्ध दूध मिलाया जाए। तो इस बार हम लोग नए मिश्रण में क्या मिला रहे हैं? दूध का मिश्रण मिला रहे हैं। और जो नया मिला रहे हैं उसको क्या करें? नए मिश्रण का मान x से ले रहे हैं। दूध कितना था हम लोग के पास? 90। और क्योंकि दूध और मिला रहे हैं उसको किससे ले रहे हैं? x से। और ज़्यादा मिलाने का मतलब क्या है? उसमें प्लस कर रहे हैं हम लोग। जैसे कि कोई भी चीज़, अगर यहाँ पानी में क्या है? 10 लीटर है। 10 लीटर में मैं कुछ और मिलाऊंगा तो माइनस में होगा, प्लस में? प्लस में। इसी कारण क्या करते हैं? प्लस में x ले रहे हैं। बराबर में कितना हो जाएगा? बराबर 10 लीटर पानी। दूध का मिश्रण बराबर में 10 लीटर पानी। अब यहाँ से क्या कर रहे हैं? दूध और पानी का मिश्रण निकालना है। दूध और पानी का अनुपात निकालना है। दूध और पानी का मिश्रण नए, बस इतना। कितना होगा? सबसे पहले दूध का प्रयोग करें तो दूध में कितना होगा? 90 प्लस x। और पानी का कितना है? 90 प्लस x। यहाँ मिश्रण नहीं दिए, 5% दिया है। अगर यहाँ पर देखो नए मिश्रण में केवल 5% पानी है। 5% पानी है, उसका मतलब क्या है? क्या है? 5% पानी है। 5% पानी है तो दूध कितना प्रतिशत हो जाता है? 95%। तो यहाँ से 90 प्लस x बटे में 10 बराबर में 95%। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 5%। प्रतिशत को बदलते हैं तो क्या करते हैं? 100 डालते हैं। तो यहाँ पर अगर 100 डालेंगे
तो ऊपर वाला भी कितना है 95, ये भी प्रतिशत है, तो इसके भी नीचे में क्या आ जाएगा 100। तो ये क्या होता है 100 से 100 कट जाता है, इसीलिए हम लोग उसको लिखते हैं कितना मिल जाए 95/5, 90x बटे में 10 और यहाँ 95/5, 5 एकम 5 कितने बार में हो जाएगा 1 और 19 बार में हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे 10 का गुणा करेंगे किसके साथ 19 के साथ, अब ये कट गया ना, अब 90 को किसके साथ गुणा करेंगे 1 के साथ, तो 90 को गुणा करो 90x को गुणा करेंगे 1 के साथ और 10 को किसके साथ गुणा करेंगे 19, कितना हो जाएगा 190 और ये 90 x का मान निकालेंगे 190 बटे 90, 0 0 कट जाए कितना मिल गया x का मान 19 बटे, उसको निकालोगे तो मान आ जाएगा कितने प्रतिशत हम लोग को दूध और मिलाना पड़ेगा उसका मान आ जाएगा कितना है। यहाँ तो प्लस एक्स यहाँ तो 90 प्लस एक्स 90 प्लस बटे में 10, 90 प्लस एक्स को करेंगे 5 1 के साथ और 10 को किसके साथ करेंगे 90 प्लस एक्स बराबर 1 पूरा करेंगे किसके साथ 1 के साथ और 10 को किसके साथ करेंगे 1 को पूरा करें 90 के साथ कितना होगा 90 और 1 को प्लस x के साथ कितना होगा 1 को पूरा करें प्लस x यहाँ मिले। अब क्या होगा x का मान निकालेंगे 190 माइनस का ये प्लस में तो इधर जाएगा माइनस कितना हो जाएगा x का मान कितना प्रतिशत